नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। कहते हैं मोहब्बत के आगोश में आने के बाद इंसान को कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि उसे हर तरफ सिर्फ प्यार ही नजर आता है। जाहिर है इस दरमियान जाति और धर्म कुछ भी नजर नहीं आता, बस एक चीज नजर आती है और वो होता है प्यार। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कई साल पहले एक बड़ा कदम उठाया था और रेनू शाहनवाज हुसैन से शादी की थी, जिसके बाद से अब तक इन दोनों का सफर काफी शानदार रहा है। रेनू शाहनवाज हुसैन में दो खूबियां हैं। एक तरफ वो समाज में रहकर लोगों की सेवा कर आनंद हासिल करती हैं, वहीं दूसरी तरफ वो एक मशहूर कवित्री भी हैं, जिनकी कविताओं को सुने बिना आप मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए आज प्राइम न्यूज पर रेनू शाहनवाज हुसैन लाइव जुड़ी हैं, जिनसे हम उनकी कविताओं को सुनेंगे। साथ ही लॉकडाउन के दौरान वो समाज को अपना योगदान कैसे दे रही हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार रेनू जी। शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज जी, आपकी प्राइम न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, चूंकि शाहनवाज हुसैन साहब का नाम जो है वो जहन में रहता है, लगातार वो टीवी पे जुड़ते हैं, ऐसे में आप चूंकि उनसे जुड़ी हुई हैं तो नाम कई बार क्लिक कर जाता है। लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ हो रहा है, कैसे दिन आपके व्यतीत हो रहे हैं, कैसे समय बिता रही हैं? नमस्कार राजेश जी। सबसे पहले मैं सारे देशवासियों से ये अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार कही है, हमेशा कही है कि घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, बार बार हाथ धोते रहें, साफ रहें। इस वक्त अगर हमें देशभक्ति दिखानी है तो मेरे ख्याल से यही हमारा सबसे बड़ा जो कदम होगा, और उनका जो साथ निभाने का हमारा जो भी कदम होगा वो ये होगा कि हमें घर के अंदर रहना है, अपने परिवार वालों को भी घर के अंदर रखना है, और दूसरे जो बंधु हैं, परिवारजन हैं, उनको भी फोन के द्वारा ये बताना है कि प्लीज बाहर ना निकले, बहुत 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 जरूरी हो तो निकले, नहीं तो ये बीमारी दूर दूर तक फैल जाएगी। हमें इसे रोकना है। इस जंग से हम अभी लड़ रहे हैं बहुत ही बुरी तरह से, तो इसे हमें काबू पाना है जी। और रेनू जी, चूंकि हम भी करते हैं, आप एक कवित्री हैं और कवि की जो कल्पनाएं हैं वो काफी सकारात्मक होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा वो दूसरों में भी पैदा कर सकते हैं। मौजूदा वक्त में चूंकि कोरोना काल चल रहा है, एक संकट का वक्त है, ऐसे में आपने क्या कुछ ऐसा लिखा जो सकारात्मकता पैदा करे, जो लोगों में एक पॉजिटिव वेव्स लाए अपनी कविताओं के माध्यम से? जी, मैं तो जो कवि की कविता होती है वो ज्यादातर सकारात्मक होती है, क्योंकि जो कविता होती है वो साहित्य का जो भी साधन हो, विधा हो, उसमें वही चीजें आती हैं जो समाज में बहुत जरूरी होती है, जो उस वक्त घटित हो रहा होता है जी, उसमें चाहे कुछ भी हो। तो अभी जो कुछ लिखा गया, आप रोज न्यूज देखते हैं, और आजकल चीन और अमेरिका दोनों के आपस में जो बातचीत चल रही है, वो जिस रूप में चल रही है, उस पे कुछ लिखा गया, वो मैं चंद पंक्तियां आपको सुना देना जी जरूर। ये इशारा है। अब तो मजलूम पे हंसते हैं सताने वाले, खुद को समझे हैं खुदा आग लगाने वाले। अब तो मजलूम पे हंसते हैं सताने वाले, खुद को समझे हैं खुदा आग लगाने वाले। और जो बाजारों की हालत हो रही है, झूठ के हाट में सब कुछ ही खरीदा जाए, बिक गए वो भी जो बाजार लगाने वाले। सब बाजारों की एक ही हालत हो रही है जी। और कैसे हो पाएगी जुल्म की तमन्ना पूरी, कुछ बचे लोग हैं गलियों में बचाने वाले। ये इशारा है मोदी जी की तरफ कि वो अब भी हैं हमारे देश में, जो हम लोगों को बचा रहे हैं। कैसे हो पाएगी जुल्मी की तमन्ना पूरी, कुछ बचे लोग हैं गलियों में बचाने वाले। और ये जो हमारा जो आलम अभी बहुत जुल्म से भर गया है, क्योंकि चीन ने जो करके दिखाया है और उस पर जो अमेरिका का वॉर हो रहा है, ये दोनों का जो हुआ है, भर गया जुल्म सितम से ये जमाना या रब, फिर बुलाते हैं जमीन पर वो बुलाने वाले।
क्योंकि आज जो है हर भारतीय जो है वो ईश्वर को इस तरह से बुला रहा है कि जी। बस अब जो है पूरे विश्व से कोरोना हट जाए। बहुत खूबसूरत, ये बिल्कुल। गुहार लगा रहा है, ये गुहार लगा रहा है। और आपने जो और शब्दों हम के अपने- जी 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 अपनी बात पूरी कीजिए। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने उन शब्दों को एक माला में पिरोया है, जिसे सुन के एहसास जी। होता है कि आपकी जो सोच है वो भी बेहद संवेदनशील है। जी शुक्रिया। तो हम जो अपने मुखिया यानी हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके साथ हैं, और उनके लिए मैं फिर ये कह रही हूँ कि घर के अंदर जो जीता वो सिकंदर ठहरा, कैसे लड़ जाए जो हो घर में हराने वाले। वाह। हमें जिताना ही है उनको। जी। घर के अंदर से जो जीता वो सिकंदर ठहरा, कैसे लड़ जाए जो हो घर में हराने वाले। तो हम उनके लिए मुट्ठी एक करके दिखाएंगे। तले मुट्ठी को अगर बंद हो ताकत वाली, होते हैं और ही कुछ शोर मचाने वाले। क्योंकि शोर तो बहुत मच रहा है, लेकिन हमें इस वक्त एकता के साथ रहना है। इस वक्त कोरोना जो है कोई धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, जी। देश कुछ भी नहीं देख रहा है, बिल्कुल। अमीरी गरीबी। और रेणु उसके जी, लिए चूंकि मैं आपने सबको अपनी कविताओं के माध्यम से मोदी जी का जिक्र किया, और जाहिर सी बात है एक मुश्किल वक्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सकारात्मक नजरिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं, देश में एकजुट करने में वो देश को सफल हुए हैं, और यही वजह है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति अभी काफी बेहतर है। प्रधानमंत्री पर भी आपने कुछ लिखा है और मैं सुन रहा था, वो काफी दिलचस्प कविता थी एक, आपने जो प्रधानमंत्री पे अभी कुछ शब्दों का जिक्र किया आपने। तो प्राइम न्यूज के दर्शक ये सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमने जब सोशल मीडिया पे जिक्र किया कि आज हमारे साथ आप जुड़ेंगी, तो कई सवाल हैं, उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर आपने कुछ लिखा, वो सुनना चाहेंगे। जी, वो जो दिया जलाने वाले दिन के लिए लिखा था। दिया ऐसा जलाना चाहते हैं, दिया ऐसा जलाना चाहते हैं, हदों से पार जाकर वो हदों के पार जाकर भी हदों से नशेमन वो सजाना चाहते हैं। और वो क्या करते हैं कि इस वक्त भारत की तरफ सबकी आंखें हैं, सबको देख रहे हैं कि आंखें हैं हमारी आईना सी, कि आंखें हैं हमारी आईना की सूरत हम दिखाना चाहते हैं। हम भारत की एक ऐसी सूरत दिखाना चाहते हैं कि वो देश है जो इस वक्त इतनी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होते हुए भी कोरोना से लड़ने में बिल्कुल एकजुट होकर लड़ रहा है, और बहुत हद तक सफल भी हो रहा है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, डॉक्टर्स बताते हैं कि शुक्र है कि हम अभी तक तीसरे चरण तक नहीं पहुंचे हैं। तो हम लोग ये वो करना चाहते हैं, यही आईना हमें दिखाना है कि आंखें है हमारी आईना सी, कि हम सूरत दिखाना चाहते हैं मोहब्बत के वसीले से। अभी तो जो मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो मोहब्बत के से सबको कह के गुजारिश कर रहे हैं, प्यार से निवेदन कर रहे हैं, मोहब्बत के वसीले से सभी को वो सच सबको सुनाना चाहते हैं कि भाई जो भी सच है प्लीज आप घर के अंदर बैठिए। यही आपकी कर्तव्य निष्ठा है। अगर देश के प्रति आप प्रेम है बहुत तो सुंदर, इस तरह से दिखाइए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इन शब्दों को पिरोया और एक संदेश देने की कोशिश की। और जाहिर सी बात है, इस नाजुक वक्त में जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, वो भी काफी काबिल तारीफ है। और यही वो वक्त है जिसमें सरकार, सिस्टम और समाज मिलके, समाज के जिम्मेदार लोग मिलके इस चुनौती के खिलाफ लड़ें। रेणु जी, आप कवित्री के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो इस मुश्किल वक्त में क्या समाज के लिए कुछ सोचा जा रहा है, कुछ किया जा रहा है उनकी बेहतरी के लिए? जी बिल्कुल किया जा रहा है। इस वक्त हमारे समाज को जो जरूरत है, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों देश में बहुत जो उथल पुथल हुई, यहाँ से वहाँ जाने में जो मजदूर और रोजमर्रा जो काम करने वाले लोग थे, जिनसे रोज कमाना और रोज खाना होता है, जिनकी सैलरीज ऐसा नहीं होता कि उनके अकाउंट में भरी पड़ी है, तो उन लोगों से भी निवेदन किया गया कि वो लोग भी घर में रहे, लेकिन वो
उन्हें लगा कि शायद ये महामारी है तो हम अपने घर पहुंच जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा जी। तो उन्हें फिर जहां वो है वहीं रोका गया। तो उस वक्त समस्या आ गई कि वो तो रोज कमाते खाते हैं तो वो उनका भोजन कैसे होगा। तो अभी पीएम केयर फंड में जो पैसा है वो लोग डाल रहे हैं ताकि जगह जगह खाना पहुंचे। सभी मुख्यमंत्रियों से कहा गया है। कल मोदी जी ने सरपंचों से भी बात की, विलेज पंचायत में जो बात होती है उन्होंने बताया कि आपको ये बात जो है बिल्कुल गांव के स्तर तक, नीचे मार्ग तक लेके जानी है। और मेरे पति भी उसी काम में लगे हुए हैं। तो इनके पास तो दूर दूर से, भारत के कोने कोने से फोन आते रहते हैं कि हम भी बिहार के हैं और हम बिहार जाना चाहते हैं और हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, खाना नहीं है, परिवार हमारे दूर है, या कोई लोग तो, कुछ तो परिवार के साथी वहीं रुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा आप जहाँ हैं वहीं ठहरिए क्योंकि यही जरूरी है। आप पूरी भीड़ लेके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खाना पहुंच जाए। ये इंतजाम हम लोग बहुत दिनों से, मेरे पति लगे हुए हैं, पूरे दिन कोऑर्डिनेट करते हैं कि कोई भूखा ना रह जाए और खाना हर घर तक पहुंच जाए जहां तक अब तक नहीं पहुंच पाया है। फोन आते रहते हैं कि हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। तो हम लोग हर जो बन पड़ता है अपने अनुसार वो करते हैं, वो कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात आपने की, और जिस तरीके से, चूंकि शाहनवाज हुसैन साहब को पूरा देश जानता है और उनकी जो सकारात्मक भूमिका है वो भी दिखाई देती है। वक्त वक्त पे वो टीवी पे आते हैं और बताते हैं कि कैसे क्या काम किया जा रहा है, सरकार क्या कर रही है। लेकिन चूंकि आप कावित्री हैं, वो नेता हैं, तो दोनों में तालमेल कैसे बैठ पाता है वक्त को लेकर? प्राइम न्यूज़ के दर्शकों ने कई सवाल पूछे हैं, आगे मैं एक दो सवाल वही पूछूंगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये कि जो वक्त का तालमेल है वो आप दोनों में कैसे बैठ पाते हैं, क्योंकि वो एक भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के बड़े प्रवक्ता, एक बिजी शेड्यूल रहता है उनका। आप कावित्री, आपके पास भी एक अपना लिखने का काम, घर के दूसरे काम, एक बिजी शेड्यूल है, तो तालमेल कैसे बैठ पाता है? नहीं, मैं अध्यापिका हूँ स्कूल में, तो पहले भी होता था कि सुबह चले गए और दोपहर को आए, और पति भी सुबह चले जाते हैं तो शाम को या रात को आते हैं, और कभी कभी तो दिल्ली में होते भी नहीं थे जी, क्योंकि उन्हें अक्सर क्षेत्र में जाना पड़ता है या बाहर ही जाना पड़ता है ज्यादातर। तो ये तो दोनों में आपसी समझ की बात है कि काम है, काम सबसे पहले काम आता है, कर्म करना बहुत जरूरी है। और जब मिलते हैं तो वो जो मिलने का टाइम होता है वो हमारी क्वालिटी टाइम होता है। ये शाम को अगर घर जल्दी आ गए तो बच्चे भी पढ़ रहे थे, अब अभी तो सब हमारे पास है। तो ये लॉकडाउन का पीरियड एक जो आया, इसे हमने बिल्कुल पॉजिटिविटी में लिया कि आज हमारा परिवार बिल्कुल साथ है, घर में स्नेह संबंध बनाए रखने चाहिए, अपनत्व बनाए रखना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। सब से हम सबको घर पे रहना चाहिए। सभी इस वक्त सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें रोका जा रहा है, लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा पा रहे। ये सोचना चाहिए कि इस वक्त जो मिल रहा है, यानी परिवार की जो स्नेह मिल रहा है, साथ में बैठने का जो समय मिल रहा है, वो जो एक क्वालिटी टाइम साथ में बिता रहे हैं, क्या ये अच्छा नहीं? और इस वक्त सब एक दूसरे को बहुत करीब से जान रहे हैं, जानते तो है लेकिन समय नहीं होता। दिल्ली जैसे भागते हुए शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक दूसरे को के लिए समय नहीं होता। वो समय समझ लीजिए ऊपर वाले ने, ईश्वर ने अब दे दिया कि आज आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं। औरतें घर में अपने हाथ खाना बना के, और खाना ही नहीं, तरह तरह के व्यंजन बना के खिला रही हैं। बच्चों से पूछा जा रहा है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो यही समय होता है जब मुझे भी अच्छा लग रहा है, पति घर में है, बच्चे घर में है, साथ में है, तो हम लोग आपस में। तो क्या ऐसा वक्त भी आया कोई जी, रेणु जी, ऐसा वक्त भी आया कि वो अलग अलग व्यंजनों के साथ, खाने के साथ, रेणु जी शाहनवाज हुसैन को कोई कविता सुना रही है घर में बैठ के? अगर कोई ऐसी कविता हो तो हमारे प्राइम न्यूज के दर्शक सुनना चाहेंगे। वो तो हाँ बिल्कुल सुनाती रहती हूँ उन्हें तो, और आजकल तो वो सुन लेते हैं। मुझे तो यही अच्छा लग रहा है कि चलो जिन्हें मुझे सुनाना चाहिए वो आज मुझसे सुन भी रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा जो ये हुआ, मैंने उन्हें कहा कि एक तंज मारते हुए मैंने कहा कि देखिए आज संडे तो नहीं है मगर हम घर में हैं, तो उसे इस तरह से मैंने बोला कि आज संडे तो नहीं है पर सभी घर पर दिखे, आज संडे तो नहीं है पर सभी घर पर दिखे, देखा सबको गौर से तो ये सभी अपने दिखे, आज संडे तो नहीं है।
और इसी पे फिर कोरोना पे भी लिखा गया कि ये कोरोना सारी दुनिया पर बड़ा खतरा बना, जी। ये कोरोना सारी दुनिया पर बड़ा खतरा बना। गांव जिले क्या देश सारे, गांव जिले क्या देश सारे, घर में अब घुसते दिखे, आज संडे तो नहीं है। और इस बीमारी से अगर बचना है तो मैंने उसमें एक ये भी कह दिया कि इस बीमारी से जो बचना है तो ये समझा करो, इस बीमारी से जो बचना है तो ये समझा करो। हाथ धो लो घर पे रह लो, हाथ धो लो घर पे रह लो, हर तरफ सुनते दिखे, आज संडे तो नहीं है। बस इस तरह से कुछ कुछ उन्हें भी सुनाती रहती हूँ। बहुत खूबसूरत मैडम, बहुत खूबसूरत कविताएं। और जिस तरीके से, चूंकि लॉकडाउन है और जाहिर है परिवार इसमें एक दूसरे के करीब भी आए हैं, पास भी आए हैं। वक्त नहीं कभी मिल पाता था, लेकिन अब चूंकि एक वक्त मिल पा रहा है। और आपने बताया कि कैसे आप शाहनवाज हुसैन साहब को भी कविताएं सुना रही हैं और वो कविताएं लिख रही हैं जो समाज को भी जागरूक करे। एक दर्शक का सवाल आया है, कि आखिर मुलाकात कैसे हुई आप दोनों की। उसके बाद कुछ और सवाल भी हैं, वो भी मैं लूंगा, लेकिन चूंकि दर्शक का भी सवाल आया है तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई। मेरे ख्याल ये तो फेसबुक या गूगल पे ही आई हुई है पूरी स्टोरी। स्टूडेंट लाइफ में मिले थे, लेकिन अब मेरे ख्याल से अब ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करती मैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अब ये उनका समय है मेरे ख्याल से। और अगर मैं अपनी लव स्टोरी, बिल्कुल नहीं, ठीक बात है। और क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे अलग अलग धर्म के लोग एकजुट हुए और कैसे एक दूसरों के लिए वो मिसाल हैं वो बने, और दूसरों के लिए एक नज़ीर भी बनते हैं कि कैसे एक कामयाब सफ़र जो है वो उनका जारी है। और हमारी भी आपको शुभकामनाएं हैं कि ये सफ़र यूं ही चलता रहे। रेणु जी, सबसे खूबसूरत कोई कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो प्राइम न्यूज़ के दर्शकों के लिए। कविता मैं आज समर्पित करती हूँ अपनी सासू माँ को, अम्मी जान। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ही उन्हें याद करके चंद पंक्तियां जरूर सुना दिया करती हूँ। तो वो एक कविता के रूप में लिखा हुआ है मैंने, उसका शीर्षक है अम्मी जान जी। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। मुझे लगता है आज वो वहीं रहती है और वो जिंदा है। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है, महकता है आंगन, एक खुशबू रहती है। बहुत खूबसूरत। दर दीवार झाड़ फानूस, पर्दे जीना दालान बरामदे, संदूक अलमारियां जिंदा रहते हैं। बहुत खूबसूरत। दर दीवार झाड़ फानूस, पर्दे जीना दालान बरामदे, संदूक और अलमारियां जिंदा रहती हैं, एक दुआ रहती है। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। गर्दिशों की आंधियों में, झकझोर तूफानों में, गिरती बिजलियों में या तेज हवाओं में, उसकी मजार पर दिए जलते हैं, एक रोशनी रहती है। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। बहुत खूबसूरत। बहुत पंक्तियां और है कि सुकून की सांस लेने को चंद लम्हे पनाह लेते हैं, उसकी ठंडी देहरी पर जब मुसाफिर रुकते हैं, अपने आंचल से हवा करती है, वो सरमाया रहती है। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। बहुत खूबसूरत जी। दर्द और मायूसियों को हंस के फना करती है, वो अकीदत हमारी हर हाल में बरकरार, उसके करम की मौजूदगी रहती है। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। महकता है आंगन और एक खुशबू रहती है। शुक्रिया। ये मैं हमेशा अपनी अम्मी जान को, अपनी सासू माँ को ये समर्पित करती हूँ। बहुत खूबसूरत आज हमें आशीर्वाद देती रहे। जी, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने एक औरत को दर्शाया अपने शब्दों के माध्यम से अपनी कविता में। रेणु जी, आप चूंकि अध्यापिका हैं, घर को भी आप संभालती हैं, ऐसे में वक्त कैसे निकाल पाती हैं कविताएं लिखने का? चूंकि वक्त चाहिए एक कवि को कल्पना करने का, सोचने का, फिर उसे आगे बढ़ाने का एक सकारात्मक रवैये के साथ, तो ये वक्त कैसे निकाल पाती हैं? जी, जब कुछ पंक्तियां दिमाग में चल रही होती हैं
चाहे वो संगीत की हो, चाहे वो गीत की हो या कविता की हो, तो वो जरूर लिखी जाती हैं। और दिन भर जो भी घटित होता रहता है मैं देखती रहती हूँ, उसके बाद वो दिमाग में चलता रहता है। कभी कभी रात को बैठ के लिख रही होती हूँ, और ज्यादातर मैंने सफर करते हुए भी लिखा है। कई बार मैं ट्रैवल जब कर रही होती हूँ तो लिख देती हूँ। हालांकि स्कूल के दिनों में ट्रैवल नहीं हो पाता है, लेकिन दिल्ली के अंदर ही अगर घूम रही हूँ तो बैठे बैठे लिख दिया। पहले जब स्टूडेंट लाइफ में बस में हम जा रहे होते थे, कॉलेज, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से घर, उन दिनों भी बस में बैठे बैठे बहुत एक घंटा पूरा आराम से मिल जाता था सोचने के लिए, तो तब भी लिख दिया करती थी। सोचती रहती थी, घर जाके लिख देती थी। तो इस तरह से जब सोचते रहो तो रात में ऐसा समय होता है जब बिल्कुल सुकून होता है, शांति से सब लोग सोच चुके होते हैं, उस वक्त मैं कुछ ना कुछ लिख देती जी। और रेणु जी, आपने बड़ी खूबसूरत कविताएं सुनाई और मन करा था कि उन्हें सुनते ही जाओ। वक्त की अगर कमी ना हो तो उसे हम सुनते ही रहे, मंत्रमुग्ध उससे हो गए। लेकिन क्या कोई ऐसा कवि जिसे आप पढ़ती हैं, जिसे आप फॉलो करती हैं, आपको उनका पढ़ना अच्छा लगता है, उनकी कुछ लाइनें उस कवि की जो आपके पसंदीदा हों? जी, ऐसे तो बहुत सारे कवि होते हैं जिनको मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि हमने हिंदी साहित्य से किया है। तो मैं मुफ्ती बोध को बहुत पसंद किया करती थी। अज्ञे जी हैं जी। और अभी जो है वो लक्ष्मी शंकर वाजपेयी हैं, रघुवंशी जी हैं, दुष्यंत जी हैं, मतलब काफी बशीर बद्र जी हैं जिनकी कुछ गजल होती है। और आजकल जो नई जो गजल्स लिखी जा रही हैं, नई कविताएं लिखी जा रही हैं, वो भी काफी ज्यादा चर्चित रहती हैं, तो वो भी पढ़ती रहती हूँ मैं। काफी हैं, तो वो जो आता है आजकल व्हाट्सएप पे और गूगल पे सब कुछ आ जाता है, तो वो सब देखती रहती हूँ जी। तो ऐसा कभी हुआ कि आपने दूसरे किसी कवि की कविताओं को गुनगुनाया हो, उनके शब्दों को कहीं पे पढ़ा हो, या आपके वो शब्द, वो लाइनें, वो कविताएं बहुत करीब हों जिन्हें आप पढ़ना चाहें हमारे प्राइम न्यूज़ के दर्शकों के सामने? ऐसा तो नहीं है, लेकिन अक्सर ममता किरण जी और लक्ष्मी शंकर जी की काव्य गोष्ठी में मैं जब जाती हूँ तो उनकी एक गजल है कि सारा परिवार एक कमरे में, सारा संसार एक कमरे में। मतलब हिंदी की ऐसी गजल, हिंदी की गजल मतलब मुझे बहुत पसंद है उनकी ये गजल। और एक और है कि ऐसे लोग जो अब नहीं मिलते, जो कभी मुसाफिरों को पानी दे दिया करते थे या चींटियों को दाना दिया करते थे, उनकी कविताएं बड़ी चर्चित। तो वो बहुत बहुत पसंद है मुझे। अभी मुझे उसकी पंक्तियां नहीं याद आ रही, लेकिन मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। जी। रेणु जी, चूंकि अब रमज़ान की शुरुआत हो चुकी है, एक पवित्र महीना, ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरु लगातार अपील कर रहे हैं कि घरों में रहें, नमाज भी घर में पढ़ें। आपकी तरफ से कोई संदेश, चूंकि लॉकडाउन भी है, फिर रमज़ान भी है, ज़रूरतें भी हैं, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है, ऐसे में आपकी तरफ से कोई संदेश? जी देखिए, मैं मानती हूँ कि धर्म जो होता है वो अपना एक पर्सनल मामला होता है। पर्सनल का मतलब ये हुआ कि आपके खुदा के बीच, आपकी और आपके ईश्वर के बीच क्या बात हो रही है, मेरे ख्याल से उसमें दुनिया को आना ही नहीं चाहिए। अगर दुनिया बीच में आ जाती है तो आप ईश्वर तक पहुंचेंगे कैसे? मेरे ख्याल से जब आदमी ध्यान लगाता है, मनन करता है या अपने खुदा से बात करता है, तो वो मन के अंदर ही करता है। और इसे जब को जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे जरूरी नहीं कि आप मतलब सबको बताएं। तो ये अच्छा भी है। अभी लॉकडाउन के लिए ठीक है, घर में बैठ के नमाजें पढ़ें, अपने खुदा से बात करें, और बाहर जाके टाइम ही वेस्ट होगा, और बाहर निकलने पे अभी ठीक भी नहीं है। ये हमारे अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, उसमें सबसे पहले देश प्रेम है। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, कोई भी हो, सबसे पहले देश प्रेम, अपनी जो वतन से जो मोहब्बत है वो सबसे ऊपर है, फिर आप कोई इंसान है। तो इसलिए जो अगर हमें इंसानियत दिखानी है, खुदा को भी खुश करना है, ईश्वर को भी खुश करना है, तो वो भी यही कहते हैं कि अपने वतन से मोहब्बत करो, देश प्रेम अपना दर्शाओ। और देश प्रेम यही कहता है इस वक्त कि आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर आप निकले, कोई वायरस आ गया तो आप अपने लिए तो खतरा है ही, आप अपने परिवार के लिए भी हैं और समाज के लिए भी हैं। बिल्कुल। और रेणु जी, हमें रोकना है। जी, वक्त की भी थोड़ी कमी है, लेकिन जाते जाते जो कि प्राइम न्यूज़ के लाखों करोड़ों दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, उनके लिए कोई कविता जाते जाते कोई बेहतरीन जो आपके दिल के बहुत करीब हो? जी, चंद पंक्तियां उनकी भी सुना देती हूँ मैं। बह रहा इश्क नदी हो जैसे,
बह रहा इश्क नदी हो जैसे, याद ठहरी के सदी हो जैसे, याद ठहरी के सदी हो जैसे। वाह। पूरी दुनिया पे अज़ाब आया है, पूरी दुनिया पे अज़ाब आया है, हमसे फिर भूल हुई हो जैसे, बहुत खूबसूरत। हमसे फिर भूल हुई हो जैसे। तो ये गजल तो लंबी है लेकिन शायद वक्त बिल्कुल कम है नहीं, आपके पास, बहुत इसलिए- खूबसूरती से आपने उसे पेश किया और जितनी खूबसूरत आपके शब्द हैं, आपकी कविताएं हैं जिसमें आपने उन शब्दों को एक माला में पिरोया है, उससे बेहतरीन आपकी आवाज़ है और वो पूरा उस पर सूट करता है जो आपकी सोच है और जो आपके शब्द हैं। ऐसे में बिल्कुल वक्त की थोड़ी कमी है और आपसे हम और भी बहुत सारी बातें करना चाहते थे, बहुत कुछ सुनना चाहते थे, बहुत सारी कविताओं को आपको सुनना चाहते थे, लेकिन वक्त की अपनी एक मजबूरी है। जाते जाते प्राइम न्यूज़ के दर्शक और देश इस वक्त जो आपको देख रहा है, सुन रहा है, उनके लिए क्या आपका संदेश होगा? क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना से हमें लड़ना है, क्या संदेश आपका? तो प्राइम न्यूज के माध्यम से मैं दर्शकों को और सुनने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि ये निवेदन स्वीकार करें, प्लीज आप लोग घर के अंदर रहें, बार बार हाथ धोते रहें, अपना मुंह ढके, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 2 गज की दूरी से बात करें, और वो भी घर में साड़ी साफा जो भी यूज कर रहे हैं आप कपड़ा, वो रुमाल वो मुंह ढक के रखें और बाहर ना निकले। बहुत मजबूरी हो, बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो एक व्यक्ति घर से बाहर निकले और अपने खान पान का सामान जो भी है वो लेकर आए। और बाकी जो मजदूर हैं, जो घर में जिन्हें रहना पड़ रहा है, काम नहीं करने जा रहे, वो घबराए ना प्लीज। बहुत सारे फोन नंबर्स उनको दिए गए हैं, फ्लैश किए गए हैं कि खाना मिल रहा है। हमारे सरकारी स्कूलों में भी खाना बांटा जा रहा है, क्योंकि मुझे भी वो आजकल चार्ज दिया हुआ है कि मैं एक नोडल इंचार्ज बनी हुई हूँ, तो वो स्कूल में खाना भी बांटा जा रहा है, दिन रात सुबह शाम दिया जा रहा है। तो सभी मेरे ख्याल से सभी राज्य, सभी केंद्र इसी काम में लगे हुए हैं। तो घबराने की बात नहीं है, हम इस जंग को जीत लेंगे। और बहुत ही सब्र आहिस्ता से अपने घर पे रहें, कोई प्रॉब्लम है फोन पे बताएं, बिल्कुल वो उनकी पूरी की जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपका रेनू शाहनवाज हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने प्राइम न्यूज़ को वक्त दिया और तमाम कविताएं सुनाई जिनसे हम भी मंत्रमुग्ध हुए और जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो भी आपको और सुनना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्राइम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे शाहनवाज हुसैन की पत्नी और कवित्री रेनू शाहनवाज हुसैन को, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश दिया कि कैसे हमें कोरोना के खिलाफ जो युद्ध है उसको जीतना है, और एक संदेश ये भी दिया कि लॉकडाउन का पालन करें, सावधानी बरतें, तभी हम इससे बच सकते हैं। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।